नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं आप सब लोगों से एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज हम मौजूद हैं जींद के एचपी गैस बॉटलिंग प्लांट और उनके सीनियर प्लांट मैनेजर मिस्टर अरुण बंसल जी के ऑफिस में। अरुण बंसल जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा व्यक्तित्व और एक ऐसा प्लांट और एक ऐसी संस्था जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई है और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन बड़ी निस्वार्थ भाव से, स्वेच्छा से अपने आप को अग्रसित करते हुए इस प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करती है। कल ही इस प्लांट के मैनेजर्स और इनकी पूरी टीम ने ट्राईसाइकिल्स और मेडिकल इक्विपमेंट जिला प्रशासन जींद को भेंट किए हैं, ताकि आम जनता को सुख सुविधाएं मिल पाएँ, चिकित्सीय सुविधाएं मिल पाएँ और जो विकलांग दिव्यांग जो लोग हैं उनको किसी प्रकार से सहायता मिल पाए। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आपसे बात कर रहा है मिस्टर अरुण बंसल जी। दूसरा विषय, जनता जानना चाहती है अरुण जी, ये प्लांट कब सेटअप हुआ और इसकी क्या कैपेसिटी है, और उसके बारे में कुछ बता पाएँ सर, प्लीज़। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विषय में सोचा और विचार रखे। एचपीसीएल ने अपना गैस बॉटलिंग प्लांट, एलपीजी गैस जो घरेलू गैस है, वो बॉटलिंग प्लांट 1987 में जींद में स्थापित किया था जी। उसके बाद से प्लांट और जनता की सेवा में यहाँ पे विभिन्न टीम रही, उन्होंने कार्य किए जी। 1987 में जब प्लांट स्थापित हुआ तो यहाँ की कैपेसिटी कम थी, क्योंकि उस समय आप देखें मार्केट में एलपीजी की डिमांड और प्रभाव कम था। परंतु आज की डेट में और विशेषतः जब 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई, तो एलपीजी की जो पहुंच है वो हर घर तक, गांव के हर कोने तक पहुंची। उसके साथ से हमारे प्लांट की क्षमता भी निरंतर बढ़ती रही, टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन डिमांड बढ़ती रही, प्रोडक्शन का दायरे बढ़ते रहे। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो गत वर्ष में हमने लगभग 115 टीएमटी, जिसको 1000 मेट्रिक टन हम बोलते हैं, 115 टीएमटी का यहाँ से हमने एलपीजी बॉटलिंग किया। जी, इसमें मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, ताकि दर्शकों को पता लगे कि आपने जिस कैपेसिटी उससे दुगनी क्षमता के साथ आपने काम किया। प्लांट की जो नेम प्लेट कैपेसिटी है वो 60 टीएमटी की है जी। हम लोगों की जो टीम है यहाँ, जो सभी कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके अथक प्रयासों से, दिन रात सेवा देने के भाव से 115 टीएमटी हमने गत वर्ष में अचीव किया है। और मैं आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सभी कर्मचारी इसमें दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं। टेक्नोलॉजी के विस्तार के साथ साथ भी हमारे प्लांट का प्रोडक्शन इस लेवल पे पहुंचा है। साथ ही साथ जो एक विशिष्ट उपलब्धि हमारी रहती है कि संयंत्र में, क्योंकि ये एक जोखिम भरा पदार्थ है, तो कोई भी दुर्घटना ना यहाँ परिसर के अंदर ना परिसर के बाहर हमारे प्रोडक्ट या उत्पाद से संबंधित हो, ये हमारा उद्देश्य रहता है। ज़ीरो एक्सीडेंट। तो मुझे आपके साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सन 1987 में जब से प्लांट लगा था और आज 2023 में हम बैठे हैं, लगभग 35-36 साल हो रहे हैं, आज तक कोई भी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हमारे ऑपरेशंस में ऐसी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि कोई दुर्घटना घटित हो। तो ये एक हमारे जो सभी कर्मचारी हैं उनका प्रयास है, जो दिन रात वो इस विषय में काम करते हैं। उसी की उपलब्धि में विशिष्ट पुरस्कार भी हमें राज्य सरकार द्वारा, विभिन्न सुरक्षा के दायरा में रहने वाली एजेंसियों द्वारा प्राप्त हुए हैं। और बेस्ट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अवार्ड भी हमें सरकार द्वारा मिले हैं। मैं बताना चाहता हूं जनता को, वास्तव में जब मैनेजर साहब से बात हो रही थी, इन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य जीरो एक्सीडेंटल विषय को दिमाग में लेके चलते हैं, कोई भी दुर्घटना ना घटे, और उसके लिए निरंतर
ये मतलब मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है। अभी कुछ समय पहले एनडीआरएफ की टीम और एचपी बॉटलिंग प्लांट जींद द्वारा एक संयुक्त अभ्यास किया गया और जिसका जीवंत प्रसारण हमारे चैनल ने भी किया था और काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी और एक सभी प्रशासनिक अधिकारियों का भी उसमें समायोजन था, वो उनकी उपस्थिति थी वहाँ उस कार्यक्रम में। और निश्चित तौर पर लगता है कि एचपी बॉटलिंग प्लांट के सभी अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षा को अपने सर्वोच्च मानक पर रखते हैं। अवश्य आपने सही याद दिलाया। 16 दिसंबर 2022 को हमने वो ड्रिल की थी एनडीआरएफ के साथ जो प्रयास किया था जी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हम लोग सेफ्टी को लेके हर महीने अपने प्लांट में एक ऐसे कृत्रिम अभ्यास करते हैं विभिन्न सिनेरियोज़ पे, ताकि कभी ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हो भी जाए तो उससे निपटारा कैसे किया जाए। तो इस प्रकार से सेफ्टी जो है हमारा पैरामाउंट टास्क है, वो हम उसमें हमेशा निरंतर लगे रहते हैं। जी। दर्शकों, जैसे कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था, एचपी गैस बॉटलिंग प्लांट के जो पूरी टीम है, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है ऊपर से लेके नीचे तक, इनका जन सरोकार भी इनका एक महत्वपूर्ण एक बिंदु है जिसको समय समय पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहते हैं। और कल ही जिला प्रशासन के साथ मिलके एचपी बॉटलिंग प्लांट जींद के संयुक्त प्रयासों से ट्राईसाइकिल वितरित की गई दिव्यांग लोगों को और एक मेडिकल इक्विपमेंट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया गया। उसके बारे में बताइए सर, क्या वो अचीवमेंट थी और किस प्रकार से आप लोगों ने सरकार प्रशासन को सहयोग किया। जी, एक्चुअल में ये एचपीसीएल के जो सीएसआर फंड्स होते हैं, सीएसआर प्रोग्राम जो है एचपीसीएल का, उसके तहत 2 प्रोजेक्ट जिला प्रशासन ने हमें सुझाए थे, जिसमें एक था कि हम जो नागरिक अस्पताल जींद है वहाँ पर कुछ उपकरण उपलब्ध करवाएं जिससे कि आम जन को सहूलियत हो, सुविधा हो। उन उपकरणों की अगर मैं बात करूं तो एक मेन जो उसमें सबसे पहला उपकरण हमने चुना वो था बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र। जी। ये फुल्ली ऑटोमेटिक इक्विपमेंट है जो जिसकी अगर मैं बजट की बात करूं तो लगभग 25 लाख रुपए का उसका बजट रहा है। जी। और इस उपकरण से आम जन को सुविधा यह मिलती है कि लगभग प्रति घंटे ये 360 टेस्ट कर सकता है। क्या बात। जो कि अभी जो करंट परिस्थिति थी सिविल अस्पताल में उससे लगभग 20 गुना ज़्यादा मैं समझ सकता हूँ इसको। जी। और इसके साथ ही इसमें सारे टेस्ट, जितने भी ब्लड रिलेटेड संबंधित टेस्ट होते हैं वो सारे किए जा सकते हैं। जी। हमने पूरा प्रयत्न किया कि बेस्ट इक्विपमेंट दिया जाए, उसी प्रकार से जो कल हम डॉक्टरों से बात भी कर पा रहे थे सिविल अस्पताल में। जी। तो उन्होंने भी बताया कि इसके रिजल्ट्स भी हाईएस्ट एक्यूरेसी के हैं। जी। तो इक्विपमेंट इज़ गुड, जो आम जन के यूज़ में अभी सिविल अस्पताल और डॉक्टरों की जो काबिल टीम है वो लेके आएंगी। जी। इसके साथ ही दूसरा इक्विपमेंट जो सिविल अस्पताल में हमने दिया है वो है बायो सेफ्टी कैबिनेट। एक्चुअली जींद में जो ब्लड बैंक है उसको इस इक्विपमेंट की दरकार थी जी। कि इसके माध्यम से ये इक्विपमेंट मिसिंग था जो काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे लेने का, जिससे कि जींद में ब्लड बैंक की सुविधा और खासकर ब्लड से जो विभिन्न उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग किए जा सकें। जी। जैसे कि प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, जो कि मरीज़ों को विभिन्न उपचारों के समय आवश्यकता पड़ती रहती है। ये सुविधा अभी जींद में नहीं थी सिविल अस्पताल में। तो वो इक्विपमेंट आने से अब ब्लड बैंक आम जन की सेवा में ये योगदान भी दे पाएगा। तो ये इक्विपमेंट हमने सिविल अस्पताल के इस प्रोजेक्ट के अंदर लिए, जिनका कुल बजट लगभग 36 लाख के करीब था। दूसरा एक प्रोजेक्ट रेड क्रॉस जींद शाखा के साथ माननीय उपायुक्त महोदय ने हमें सुझाया था। चूँकि उपायुक्त महोदय खुद रेड क्रॉस के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं, तो उन्होंने जब ये प्रोजेक्ट उनके सामने आया तो उन्होंने ये किया कि जींद में पहली बार दिव्यांग जनों के लिए ई ट्राईसाइकिल दी गई। इसके पहले पेडल साइकिल्स तो कुछ मौक़ों पर दी गई है, पर पहली बार ऐसा मौका हुआ जिसमें ई ट्राईसाइकिल का प्रोजेक्ट आया। और ई ट्राईसाइकिल का जो ये प्रोजेक्ट है, लगभग एक साइकिल की कीमत अगर मैं बात करूँ तो 42,000 के करीब रही। ऐसी कुल 51 बेनिफिशरीज़ जो हैं वो रेड क्रॉस ने आइडेंटिफाई किए हुए थे, जिनको एक सर्वे के दौरान उन्होंने चुना था पूरे ज़िले में। तो ऐसे 51 बेनिफिशरियों को हमने ये CSR HPCL के जो फंड है उसके थ्रू ये मदद कर पाए। इस अवसर पर हमारा मनोबल बढ़ाने हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
हमारे अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो खुद उपायुक्त महोदय थे जी हमारे विधायक जी थे कृष्ण लाल जी मिड्डा जी हमारे जो HPCL कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों में हमारे नॉर्थ जोन के जनरल मैनेजर श्री धर्मेंद्र कुमार बेहुरा जी आए थे जी साथ ही में हमारे चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय के जो प्रमुख हैं DGM पद पर हैं वो श्री प्रेम सिंह जी वो भी इस कार्यक्रम में उपलब्ध थे उन्होंने भी हमारा बड़ा मनोबल बढ़ाया और इस कार्यक्रम में जो थी सबसे भेंट की तो ये इस प्रकार से हमारा कल का CSR वितरण का कार्यक्रम हुआ है सर। सर जैसे आपने बताया कि 1987 से आपका ये प्लांट है, निश्चित तौर पर जब कोई इंडस्ट्री लगती है, कोई प्लांट सेटअप होता है तो उसके आसपास के लोगों को रोज़गार के सुअवसर प्राप्त होते हैं, उनसे उन लोगों का कनेक्शन जुड़ा होता है। तो निश्चित तौर पर समय समय पर कुछ ना कुछ यहाँ रिक्तियाँ भी होती हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, उसके बारे में अगर प्रकाश डाल पाएँ और जिनसे यहाँ के युवा अपने आप को जुड़ाव पास के उसके बारे में अगर आप प्रकाश डालें बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए इस विषय पे मैं बहुत ज़्यादा तो आपको नहीं कुछ कह पाऊँगा क्योंकि मोस्टली जो सर्विसेज हैं वो आउटसोर्स्ड ही रहती हैं। जो भी संवैधानिक नियम है उन्हीं के हिसाब से ये सर्विसेज ली जाती हैं। और अगर मैं बात करूं, हाँ आपकी बात सही है कि कोई भी इंडस्ट्री कहीं आती है तो विभिन्न प्रकार से लोगों को रोज़गार मिलता है। कोई इंडस्ट्री से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है, कोई अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है। अगर मैं बात करूं हमारे प्लांट के सामने अगर कोई चाय की दुकान वाला है वो भी एक रोज़गार प्राप्त कर रहा है इस किसी भी इंडस्ट्री से। तो इंडस्ट्रीज़ आना और सुरक्षित रूप से उनका संचालन और जो समाज का विकास है वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये साथ के साथ एक दूसरे के साथ चलते रहें ऐसा ही अपेक्षा रहती है। तो समाज के हित में जो CSR के कार्यक्रम हमने अभी किए हैं और आने वाले वर्षों में भी प्रयास रहेगा कि जो भी प्रशासन द्वारा सुझाए अच्छे कार्यक्रम हों उनको हम प्रोजेक्ट के रूप में ले सकें, उनको सही ढंग से एग्जीक्यूट किया जा सके, यही हम उम्मीद रखते हैं। जी मिस्टर बंसल साहब, आपके इस प्लांट के निमित्त विज़न क्या है कि इसकी कैपेसिटी इन फ्यूचर कोई विज़न लेके, क्योंकि जिस पोस्ट पे आप बैठे हैं वहाँ कोई ना कोई एक आदमी टारगेट लक्ष्य लेके चलता है कि मुझे मेरे इस कार्यकाल के दौरान मैंने ये कुछ अचीव करके दिखाना है। और जैसे मैं पीछे देख पा रहा हूँ आपकी बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, पूरे हरियाणा सरकार के स्तर पर आपको जगह जगह सम्मानित किया गया है। तो आप इस प्लांट का भविष्य क्या देख पा रहे हैं सर? देखिए प्लांट एक कंपनी का अभिन्न अंग है। पिछले 35 वर्षों से जनता की सेवा में यहाँ स्थापित है। सबसे बड़ा जो हमारी अचीवमेंट अवार्ड होता है वो होता है ज़ीरो एक्सीडेंट अवार्ड, कि हम ज़ीरो एक्सीडेंट अपना जो स्टेटस है वो मेंटेन करते रहें। समय के साथ विभिन्न परिस्थितियाँ आती हैं, टेक्नोलॉजी में बदलाव आते हैं, उन सब बदलावों को साथ साथ लेकर चलते रहें। और प्लांट के लिए पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ का प्रोडक्शन जो है वो सेट नियमों के अनुसार नॉर्म्स से और अच्छा ही और प्रोडक्टिविटी दे रहा है, जैसे हमने पहले भी चर्चा की। तो प्लांट बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा है। हमारा ये है कि इस आदर्श लेवल पे हम इसे मेंटेन करें, एक आइडियल लोकेशन बनाएं, ताकि जिसको एक उदाहरण स्वरूप हम ना सिर्फ कंपनी में बल्कि कंपनी के बाहर भी रख सके कि एक इंडस्ट्री को कैसे बेस्ट चलाया जाता है। वैसा बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और मैं जनता को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। जितने भी प्राइवेट कंपनियाँ हैं या अर्ध सरकारी कंपनियाँ हैं, उन सब का नैतिक दायित्व और फ़र्ज है कि वो जिला प्रशासन के साथ मिलकर सामाजिक सरोकार के विषयों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें और एक समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम करें। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।